कि मैं तैयार, मन कह रहा है। फिर जैसे ही मन ये कहता है, दूसरा सिद्धांत, अच्छा, ज्ञान को दूर करने के लिए संसार में मन को भागना नहीं चाहिए। ठीक, मन वहां भी कहता है कि ठीक ठाक। अब ये संसार मिथ्या है। मन ऊपर से तो मान लेता है कि संसार मिथ्या, अंदर से कहता है बिल्कुल नहीं, कुछ भी कर लो। कहता नहीं, ये तो ठीक है, आपने ये कहा कि संसार से ऊपर चले जाएं, पर मैं संसार से ऊपर उन वस्तुओं, उन चीजों में जाऊंगा जहां दुख नहीं होता, जहां दुख होता है, और उन चीजों में नहीं जाऊंगा जहां मेरा मन उन वस्तु, व्यक्ति, स्थान से मुझे खुशी देता। मेरे को इस खाने में खुशी मिलती है, इस खाने में आनंद मिलता है, तो मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। आप इसके पीछे क्यों पड़े? मुझे तो आप संसार में उन चीजों से अलग करिए जहां जहां मुझे दुख होता है। तो अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वही संसार में हमें दुख मिलता है और उसी संसार में हमें दुख मिलता है। तो हम ये समझ ही नहीं पाते, हमारा मन ये समझ ही नहीं पाता, और मन की ये दौड़ हमेशा बनी रहती है। शादी की एक व्यक्ति ने, अब उसको सुख मिला, सेक्स का सुख मिला, फिर झगड़ा हो गया, तो अब उसी पत्नी से झगड़ा हुआ ना, उसी पत्नी से सुख मिला ना। तो हमारा मन अज्ञान में ये कहता है कि दुख ना मिले, तो मैं संसार को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो होता क्या है, जो साधक नहीं होता या साधक होने की यात्रा पे चलता है, उसके मन में ये रहता है कि जहां जहां संसार से सुख मिलता है, वहां वहां तो आप मैं संसार को रखूंगा, और जहां जहां मुझे दुख मिलता है वहां छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए साधना में प्रोग्रेस नहीं होती। साधना में इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते। मूल सिद्धांत क्या है कि अज्ञान को दूर करें, संसार के पार चले जाएं। संसार के पार जाने का क्या मतलब? उसी संसार में रहते हुए मेरे मन के अंदर वो संसार नहीं बना हुआ। ये ज्ञान की बात है, समझ की बात है। संसार में पार जाने का केवल इतना मतलब, वही संसार, उसी पत्नी के साथ हम रह रहे हैं, वही व्यवसाय कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर अब मन के अंदर संसार नहीं बना हुआ। तो हमारा मन, बुद्धि तो ये कहता है हाँ समझ में आ गई, पर मन ये कहता है कि भाई ये तो ठीक है, आपने अच्छी बात बताई, अज्ञान कौन नहीं दूर करना चाहता, दुख को कौन नहीं दूर करना चाहता, आनंद को कौन नहीं पाना चाहता, सभी पाना चाहते हैं। फिर दोबारा दूसरे ढंग से समझें अगर हम इस बात को, कौन आनंद चाहता है? हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। दुख को कौन दूर करना चाहता है? हर एक आदमी चाहता है। तो अज्ञान को दूर करने के लिए संसार, बुद्ध ने यह कहा संसार ही दुख है,
तो उसका मतलब ये है कि आसक्ति अनासक्ति के पार जाएं। तो आसक्ति अनासक्ति के पार जाने के लिए मन को हम पार ले जाएं। तो हमारा मन ये कहता है कि यहां तक तो ठीक है कि दुख का दूर हो जाना, आनंद का मिल जाना, पर आपने ये तो नहीं कहा ना कि संसार में मुझे बहुत चीजों से जो आनंद मिल रहा है उसको भी छोड़ दूं। उसको कैसे छोड़ दूं? फंस गए, फिर फंसे हुए। समझ में आ रहा है नहीं? तो संसार में तो उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया कि एक पत्नी जो है वो सुख दे रही है या पति सुख दे रहा है, कुछ सालों के बाद अब वो दुख दे रहा है। तो पत्नी या पति तो वही है, उसी का नाम तो संसार है। अब वो सुख क्यों दे रही थी? क्योंकि हमें आसक्ति थी। अब झगड़ा हो गया तो अनासक्ति हो गई, तो अब वो दुख दे रही है। तो मन जो है इस अज्ञान में इतना ज्यादा फंसा रहता कि जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक कितने भी साधना कर लो उसका असर होगा नहीं। बड़ी से बड़ी साधना कर लो, ये समझ तो पैदा करनी होगी। ये समझ जब तक पैदा नहीं होगी, तो अब ये समझ पैदा हो गई। अच्छा, संसार जिसको अशास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रपंच, संसार दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि मैंने इस संसार को अपना समझ रखा है। संसार में दुख क्यों है? क्योंकि इस संसार के बिना मैं नहीं हूं। तो इस संसार के बिना मैं नहीं हूं, तो उसका क्या मतलब? तुम्हारा ही उदाहरण। इतने पैसे लगाए, मुझे इतना ब्याज मिलेगा। दोस्त है, बहुत अच्छा गहरा दोस्त है, सब ठीक चल रहा है। एक दिन जैसे ही रुका तो वही संसार तो फिर गलत हो गया। ठीक कैसे चल रहा था? क्योंकि जो मुझे चाहिए था, मुझे जो आनंद मिल रहा था, वो मिल रहा था। एक दिन बंद हुआ तो अब वही संसार जो है मुझे परेशान कर रहा है। अब मैं किसी दोस्त को कुछ नहीं दूंगा, इतना तो कह दिया मन ने, फिर दूसरी जगह लगा दी, तो फंसे रहो। तो मन की जब तक ये गति सुधरेगी नहीं, पैसा थोड़ा दौड़ के उस दोस्त के पास गया था कि इसके पैसे यहां लगा दो। मेरे मन ने कहा ना, मन में लालच था ना, तो उसी लालच को तो संसार कहते हैं। लालच को ही संसार कहते हैं, क्रोध को ही संसार कहते हैं, भ्रम को ही संसार कहते हैं। वो संसार ये बाहर नहीं है, हाथ वो मकान बना हुआ है और स्मार्टफोन है। मेरे मन ने जो संसार बनाया है, जिसके कारण मुझे आसक्ति और अनासक्ति है, उसका नाम संसार। उस संसार को हटाना। बाहर तो सब कुछ ठीक चले, बाहर भाई ये मकान बना हुआ है, वो मकान मेरे सिर पे थोड़ा मुझे मारने आता है, मैं मारता हूं अपना सिर। पैसा थोड़ा मुझे मारता है या पैसा थोड़ा मेरे से हाथ से खिसक जाता है, मैं खिसकाता हूं उस पैसे को। यहां ये ले लो तो ज्यादा फायदा मिलेगा, यहां ये ले लो तो नुकसान होगा। उसी संसार में कहा ना हमने, इसमें नुकसान होगा उसमें फायदा होगा। तो कुछ दिनों के बाद जिसमें फायदा हो रहा था उसमें नुकसान हो गया, तो फिर मैं संसार को तो आप ऐसा करिए कि मुझे फायदा ही फायदा मिलता रहे, मुझे सुख ही सुख मिलता रहे संसार में। आप यही तो कह रहे हैं कि आनंद की प्राप्ति। तो आप मुझे ऐसी साधना बताइए जिससे कि मुझे
संसार में आनंद ही आनंद मिल। अरे संसार है ही दुख, आनंद कहां से मिलेगा? आनंद तो दिखाई दे रहा है। तो इतनी बात जब हमें समझ में नहीं आती तो हम कुछ ना कुछ मन गड़बड़ करता रहता है, चाहे पत्नी से हो, पति से हो, धन से हो, जॉब से हो, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। अब मन का ये संस्कार बना हुआ है तो ज्ञान, अज्ञानता क्या है उसके अंदर, समझ क्या है उसके अंदर कि संसार से मुझे आनंद तो मिलता रहेगा, इतना तो मैं आनंद लेता रहूंगा। अब मैं ध्यान करता हूं, ध्यान हो गई, ठीक है, शांति थोड़ी सी मिल गई, अच्छा हो गया, थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स हो गए, और कुछ घंटे के बाद फिर मन ने उसी वही काम करना शुरू कर दिया। कैसे पता लगा? खाने के तुमने बताया कि मैंने कहा एक रात में, एक शाम को नहीं खाऊंगा, पर मन इतना जोर दे देता, उसी से पता लगा। एक संस्कार से पता लग गया ना कि मन का ये व्यवहार है, तो मन का वो व्यवहार है तो फिर वो व्यवहार बना हुआ है। संस्कार का क्या मतलब है? विचार हमारे मन के अंदर आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, ये तो हमें जानकारी है। और एक निचला तल है जहां पे वो संस्कार है जिसके बारे में हमें पता नहीं, मौके पे वो उभर के आ जाते हैं, दबाव दे देते। सुबह मैंने संकल्प किया कि मैं शाम को भोजन नहीं करूंगा, बुद्धि ने कहा ना, तो मन तो चुपचाप सुन रहा, पर संस्कार तो उसके अंदर, मन के अंदर दूसरे हैं, तो वो दोपहर में ही उठ के खड़ा हो जाएगा। खाना खा रहे हो, इतना ज्यादा खा लो कि शाम को खाने की जरूरत ना हो, लो फंस गए। फिर इस बात को पकड़ें कि सारी सनातन परंपरा का, हमारे ध्यान का, उपनिषद का समझने का यह है कि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, हाँ, संस्कृत भाषा में आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक की हमेशा हमेशा के लिए दुखों से हम पार चले जाएं, उसी को कहते हैं भव सागर। एक बात। दूसरी बात कि आनंद की प्राप्ति, ऐसा आनंद जो हमने कभी, परमानेंट, नित्य है, सुख जो है वो नित्य है, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ऊपर निर्भर नहीं करता, ऐसा आनंद चाहिए। तो भवसागर कहो, संसार से पार जाने की बात कहो, तो मन ये कहता है कि आप आनंद प्राप्ति की बात करते हैं, अच्छी बात, तो मुझे बहुत चीजों में आनंद मिलता है संसार में, मैं उसको तो अपने साथ रखूंगा। अब मुझे बताओ दुख से कैसे दूर होना है? दुख कौन देता है? संसार। तो इसका मतलब हमें ये खोजने की जरूरत है कि क्या संसार में सुख है या नहीं। तो जब तक मन हमारी ये समझ पैदा नहीं करेगा कि संसार में सुख नहीं है, प्रतीत होता, संसार में सुख है ही नहीं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में दुख है या सुख है तो वो हमेशा सुख और दुख देगा। आज हम एक खाना खाते हैं तो आज उसने सुख दे दिया, कल वही खाना पेट खराब है तो दुख देता। तो कैसे हम कह दें कि संसार में दुख है, सुख है? तो ये समझ जब तक मन के अंदर नहीं आएगी कि संसार में केवल दुख है, जब हम आसक्ति में जाते हैं, तो फिर हम संभल के चलेंगे ना। हाँ, पगडंडी है और दोनों तरफ जो है पानी बह रहा है और बिल्कुल
एक पैर इधर गिराया तो डूब गए, तो बड़े संभल के चलेंगे संसार में। तो संसार में से पार जाने का उपाय है कि हम पगडंडी पर जो है, जीवन की पगडंडी पे हम संभल के चल रहे हैं। संभल के चलने का क्या मतलब है भाई? मन ने कहा यहाँ लगा दो, दोस्ती तो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो दोस्त दुश्मन हो गई। जब तक मिल रहा था तब तक सुख, अब नहीं मिला तो दुख। फंस गए। किस में? संसार। तो पगडंडी पे जो चल रहे थे तो हम कूद पड़े ना एक जगह। तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा तो है ही नहीं कि हम संसार में ना रहें। संसार में तो रहना ही है, अपने बनाए हुए संसार में नहीं रहना। अपने बनाए हुए संसार में क्या मतलब? मेरे मन ने संसार बनाया। फिर वही बात कि ये दोस्त है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा पैसा, वो दोस्त दुश्मन हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। हो ही जाता है, होना ही है, संसार का नियम है। व्यक्ति बदलता है, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, मन में खोट आ गई। तो ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमने ये खोजा कि संसार में क्या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में सुख है। तो सुख तभी तक है जब हमें उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आसक्ति होती है, जिसको कहते हैं शोभना बुद्धि। यानी बुद्धि ये कहती है कि ये मुझे पसंद है। अब जो कोई नापसंद होगा वो थोड़ा दोस्त होगा, पसंद होगा। पसंद की पहली शर्त है, तो पसंद पहले है, फिर वो दोस्त हुआ, फिर हमने वहां पे लगाया, कुछ दिनों तक ठीक रहा और फिर वापस आ गया। तो ये जितनी गहराई से हम समझ लेते हैं कि मन बाहर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पसंद करता है, इसी से हमें सुख मिलता है। पसंद को हटा दो, सुख चला गया। नापसंद को लगा दो तो दुश्मनी हो गई, दुख आ गया। तो क्या मतलब हुआ? इसी को कहते हैं भ्रम। हमने सुख और दुख अपने मन में बना रखे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ऊपर हमने प्रोजेक्शन कर रखा है। इसी कारण हमें सुख और दुख हो रहा है। अपनी बात पे ले आओ फिर, कि मेरे मन ने प्रक्षेपण कर रखा है, प्रोजेक्शन कर रखा है कि खाने में मुझे आनंद मिलता है। वो छोड़ेगा ही जब तक ये बात नहीं समझ में आई। अब तुमने पहले ही कहा कि मैं तो व्रत करूंगा, फंस गए। फिर मन ने कहा कि कैसे तुम व्रत करोगे, मुझे तो खाने में आनंद मिलता है। अब तुमने कहा नहीं, शाम का खाना छोड़ देंगे, छोड़ दो। तो उसने कहा दोपहर का तो खाओगे, मन के संस्कार बने हुए, बस खाओगे तो ओवर ईटिंग कर लो, फिर शाम को छोड़ दें। अब दोपहर को तुमने ओवर ईटिंग की, 2 दिन 4 दिन की, पेट खराब हो गया। हो ही जाए। ओवर ईटिंग में तो मतलब ये थोड़ा सा और ज्यादा खा लो ना। तो हमने मन की इस गति को नहीं समझा। जब तक हम इस मन की गति को नहीं समझेंगे, समझने के लिए श्रवण करना। श्रवण जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो श्रवण के साथ साथ उसके ऊपर मनन भी करना। फिर वापस से उसी दिशा में और आगे बढ़ो। हमारी सारी पूरी की पूरी पर, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, राम कृष्ण परमहंस हो, है जी,
महर्षि अरविंद हो, महर्षि रमन हो, शिव हो या दुर्गा सप्तशती हो, कोई भी हो, वो कहते हैं कि अध्यात्म में जाने से क्या लाभ होगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, दुख से हम दूर हो जाएंगे, दुख के पार चलेगी। उसी की भाषा है, चाहे कहो कि भव सागर से पार जाना। मुख्य बात यह है कि जो सफरिंग है, दुख है, उससे हम दूर चले। दूसरा, हमें अपने बारे में जो अज्ञानता है उससे हम दूर हो जाएंगे। दोनों बड़ा अपील करती हैं, अच्छा लगता है। अज्ञान दूर हो जाएगा, हाँ चलो साधना करते हैं। दुख दूर हो जाएंगे, हाँ इससे करते हैं। और तीसरा है कि आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद का क्या मतलब? कि वो सुख जो कभी खत्म नहीं होता, उसका मतलब है आनंद। आनंद का मतलब जो सुख ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम ये बता दो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय से जो सुख मिलेगा वो तो एक दिन खत्म होगा। चाहे पैसे का हो, सेक्स का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, एक दिन तो खत्म। तो जो समय, स्थान, वस्तु से जुड़ा हुआ सुख है वो हमेशा अनंत नहीं होगा। आनंद, आनंद को कहा जो सुख खत्म नहीं। खाना खाया, 15 मिनट तक खाते रहो, 15 मिनट के बाद तो वो जो स्वाद का आनंद है वो तो चला जाएगा। सेक्स का सुख 15-20 मिनट के बाद चला जाएगा, 1 घंटे के बाद चला जाएगा। नई वस्तु खरीदने का सुख 4-5 दिन रहेगा, उसके बाद फिर आदमी मन दूसरी चीज को तलाश लेने लगता। तो आनंद का यहाँ पर मतलब है कि वो सुख बाहर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से नहीं मिलेगा, वो मेरे अंदर। तो मुझे अपने अंदर खोजना। एक बात हो। अब उसने कहा कि दुख से पूरी तरह से दूर होना, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। आत्यंतिक मतलब कि हमेशा के लिए हम दुख से पार, हम तो यही चाहते हैं जीवन में। तो हमें ये देखना होगा कि मन की दौड़ कहाँ है। मन अपने दुख को दूर करने के लिए संसार में दौड़ रहा है। संसार का हमने अभी जिक्र किया, संसार में तो सुख है। तो क्या मेरा मन अभी भी संसार में दौड़ रहा है? हाँ दौड़ रहा है, तो अज्ञान है। तो अज्ञान है तो अज्ञान को भी दूर करना है। तो जितने भी हमारे दुख हैं, जितने भी दुख हैं संसार में, शारीरिक, मानसिक, अदरवाइज जितना भी दुख है, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो जो मेरे अंदर से दुख उत्पन्न होता है, फीवर हो गया, डायबिटीज हो गई, अस्थमा हो गया, और एंजाइटी हो गई, द्वंद्व आ गया, डिप्रेशन हो गया। तो ये कैटेगरी को कहते हैं हम आध्यात्मिक दुख। दूसरी कैटेगरी है दुखों की जो कि बाहर से आती, पति से आई, पत्नी से आई, बच्चों से आई, सांप के काटने से आई, उदाहरण ले लो, कोविड वायरस से आई, बचाव नहीं किया, सावधानी नहीं रखी, हाँ? तो ये दूसरे प्रकार का दुख हो गया। या प्रोफेशन में जॉब चली गई, जॉब मिल गई, ये दूसरी कैटेगरी का दुख है।
और तीसरी कैटेगरी का कि फ्लड आ गया, ठंड ज़्यादा पड़ गई, उससे हमारे शरीर की स्थिति बिगड़ गई। नेचुरल कैलेमिटीज, जिसको करीब करीब कई बार कहते हैं कि अदृश्य है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो 3 प्रकार के दुखों से हम घिरे हुए हैं। संसार से जुड़ते हुए हम इन 3 प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। तो जब व्यक्ति साधक बनता है और साधना की यात्रा में चलता है, तो सबसे पहले तो सभी गुरुओं ने ये कहा कि तुम्हारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, और अज्ञान से ज्ञान की तरफ ज्ञानी हो जाओगे। तो ज्ञान क्या कहता है भाई? कोई भी एक छोटा सा उदाहरण ले लो। तो ज्ञान का उदाहरण ये है कि भाई, ज्ञान का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज जो कभी बदली नहीं जा सकती, परिवर्तित नहीं होती, वो हमेशा एक समान बनी रहती है, जो नित्य है, उसको समझ लेना ही ज्ञान की तरफ बढ़ना है। क्या नित्य है? और जिसको आत्मा कह लो, चेतना, आधुनिक भाषा में और उपनिषद में भी कहा है कि वो शुद्ध चेतना है। आत्मा का शब्द का अर्थ इतना ही होता है कि जो मेरा है, मेरे से कभी जुदा नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, उसको आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा क्या है? चेतना। अंग्रेजी भाषा में उसको अवेयरनेस कह दो, कॉन्शियसनेस कह दो। वो कभी मेरे से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वही मैं हूं। और तीनों बातों को ले रहे हैं, ज्ञान को, दुखों की निवृत्ति को, और आनंद को। तो ज्ञान हमारे पास आया कि देखो, 150 साल पहले विज्ञान ने ये कहा कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे किससे बने हैं? अणुओं से या परमाणु से बने। एटम, मॉलिक्यूल, पढ़ा ही होगा। तो उसके बाद 25-30 साल बाद और गुजरे, तो उसके बाद विज्ञान ने यह कहा कि यही अणु परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलके बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी आधार पे तो 108 या 107 एलिमेंट है। गोल्ड भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट। हाँ, कुछ उसकी अलग अलग संरचनाएं हैं, इसलिए वो अलग अलग है। 25-30 साल और बीते, तो उसके बाद विज्ञान ने कहा कि ये जो पदार्थ के अंदर कण हैं वो तरंगों की भांति हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। और उसी की वजह से वो क्वांटम फिजिक्स आई, उसी की वजह से कंप्यूटर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति आई। तो साधक ये पूछता है कि मुझे सही सही बता दो, ये पदार्थ है क्या? पदार्थ क्या? अणु परमाणु है जो पहले तुमने कहा, कण है बाद में कहा, फिर तरंगे हैं बाद में कहा। इसका मतलब जो है कि तुम्हारा ज्ञान पदार्थ के बारे में बार बार बदल रहा है। संसार का ज्ञान बदल रहा है। तो संसार अब 6000 साल पहले विश्वामित्र ले लो, वशिष्ठ ले लो, याज्ञवल्क्य ले लो, जो ज्ञान उस समय उन्होंने दिया था वही ज्ञान आज तक एक जैसा, कोई बदलाव नहीं। उन्होंने भी कहा था अज्ञान को दूर करो, साधना से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाएगी, यानी
मर जाएंगे, दुख मर जाएगा और असीम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो याज्ञवल्क्य वशिष्ठ और विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने राम को दीक्षा दी, उसके बाद कृष्ण आए तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वही बात कही। हमारे समय में रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, विवेकानंद और कितने संत, सब ने कहा कि बस इसको पाना है। तो विज्ञान जो प्रतिक्षण बदल रहा है, वो बार बार अपनी भाषा को बदल देता है, अपने ज्ञान को, वहां पे तो हमें विश्वास, यहाँ पे विश्वास नहीं। तो इस विश्वास नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं, तो विश्वास नहीं है तो क्या करो, साधक बनो। तो साधक कैसे बनो? तो उसके लिए बताया कि 4 बातें जरूरी हैं। चारों के बार बार मनन करना, एक बार नहीं मनन करना, प्रतिदिन इतना मनन करना है कि मन जो है वो मनन करने से एकाग्रचित हो जाए। कंट्रोल नहीं करना है, मन को दमन नहीं करना है। तो कौन सी 4 चीजें हैं? तो पहले है कि क्या हम अधिकारी हैं इस ज्ञान के। यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी में गए तो एमए में एडमिशन लो, तो यूनिवर्सिटी एक तुम्हें भेज देता है ईमेल की, आज रीओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के लिए आज आ जाओ। सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लास होगी, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, इस तरह। तो उसी तरह से साधन चतुष्टय है। यानी अधिकारी बनने के लिए पहले मुझे समझना होगा कि ये विवेक क्या है, अनासक्ति क्या है, और मन के अंदर जो 6 संपत्तियां हैं वो क्या हैं। उसके बाद आएगा कि क्या मैं अज्ञान को दूर करना चाहता हूं। वो इच्छा कब जागृत होगी? जबकि ये पहले तीनों आ जाए। तो जब वो इच्छा जागृत ही नहीं होगी, हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अच्छा विवेक जाने दो, अनासक्ति जाने दो, 6 संपत्ति जाने दो, इच्छा क्या है? आनंद की प्राप्ति, दुख दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए। तो जब वो विवेक सही प्रकार नहीं आएगा, अनासक्ति नहीं होगी, 6 संपत्ति नहीं आएगी, तो क्या होगा? मन फिर बार बार भटकेगा। खाने के बारे में जो तुम कह रहे थे, एक उदाहरण, खाने के बारे में नहीं, बहुत चीजों के बारे में। ये भी संभव है, मैं जानता हूं, और मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जब तुम कहोगे तभी बात बनेगी। तो अब मन ने तैयारी तो नहीं की साधना की, मन लास्ट वाले पॉइंट पे टिक गया कि आपके कहते हैं ज्ञान दूर करना, हाँ दूर करना, आनंद की प्राप्ति करनी है, करनी है, ये भी ठीक है, दुख से दूर होना है, होना है। तो वो जो विवेक नहीं है, अनासक्ति नहीं है, उसके कारण मेरे मन ने ये कहा कि मैं संसार में जहां जहां मुझे जिस जिस चीज में आनंद मिलता है वहां तो मैं लेता रहूंगा। आप तो कह रहे हो ना दुख दूर करना, तो वो आसक्ति बनी हुई है। तो जब वो आसक्ति बनी हुई है तो कहां से मन में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा? समझने की हम गूढ़ता से कोशिश कर रहे हैं। तो विवेक क्यों कहा? बार बार मैंने ये बात पे चर्चा की है कि विवेक का, तुम बाथरूम जाते हो तो बुद्धि कहती है यहां बाथरूम है, यहां जाना है, किचन में तो नहीं घुस जाते ना, विवेक। अच्छा, गाड़ी में ड्राइव करूंगा तो पीछे की सीट पे नहीं बैठते हो ना, विवेक। खाना रखा हुआ है तो अच्छा ये दाल है, ये सब्जी है,
तो ज्ञान है ना, ये दाल है, दाल सब्जी से अलग है, सब्जी दाल से अलग है, विवेक। ये पत्नी है, अब सभी स्त्रियों को तो पत्नी नहीं बना लेते ना, विवेक। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने ये कहा कि ये दाल है और ये सब्जी है, सब्जी दाल से अलग है, दाल सब्जी से अलग है। तो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को अलग अलग रूप से देखती है, अलग कर देती है। अलग क्यों कर देती है? क्योंकि समझ पैदा हो। तो ये तो हमने बड़ी संसार की बातचीत की, दाल सब्जी से अलग, ये बेडरूम है, ये रेस्टरूम है, ये सब, ये अलग करना बुद्धि हमेशा अलग करती। सुबह से शाम तक जो ज्ञान से ही हम काम करते हैं, ऐसा कैसे कहते हैं आप? हाँ, 9 बजे मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, अब मैं लैपटॉप खोलूंगा, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, अभी मुझे काम करने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दोपहर में खाना खाऊंगा, ये सब बुद्धि के ही, बुद्धि का डिसीजन है। पर हम इससे गहरे जा रहे हैं विवेक में। तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने ये कहा कि भाई ये देखो, ऐसा ज्ञान जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, ज्ञान का मतलब सत्य को ले लो, तो वो जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है, समय के प्रभाव पे नहीं बदलता, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रभाव से नहीं बदलता, वो हमेशा बना रहता है। जैसे मैंने कहा कि वशिष्ठ ने सबसे पहले, अगर गुरु लो, योग वशिष्ठ हमारी सबसे पुरानी किताब है, उसमें भी यही कहा है कि भाई ये जो रियल सेल्फ है, ये जो मेरा स्वरूप है, जिसको आत्मा कह लो, प्योर कॉन्शियसनेस कह लो, वही शिक्षा वशिष्ठ ने राम को दी, आज भी वही शिक्षा उस उपनिषदों से हम लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ऐसे ज्ञान को, ऐसी वस्तु को की खोज करनी है जो नित्य है, परिवर्तन नहीं होती, आनंदमयी है, वो कहाँ है? मेरे अंदर। अच्छा, मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर कौन जाएगा? मन जाएगा। तो भाई मन जब तक बाहर के चक्कर में फंसा हुआ है, वो मन अंदर कैसे जाए? पर वो मन तो कह रहा है कि बाहर संसार में तो खूब आनंद है, तो मैं तो आनंद लेता रहूंगा। मुझे तो आप ऐसी युक्ति बताओ कि जहां जहां मुझे दुख मिला है उस दुख को दूर कर दो, बाकी संसार में मैं आनंद ही लूंगा। सारा काम बुद्धि का है। मन को दिशा देनी है समझ के साथ। आंख बंद करके अगर मैं ये कहूं कि हे गुरु जी, हे भगवान, मुझे आनंद दे दे, चलो ये भी अच्छा हुआ, चलो इतनी तो श्रद्धा है कि गुरु के प्रति ये कह दिया। पर भाई वो श्रद्धा अगर अंधी होगी, मेरा मन ये कहता रहेगा मैं बाहर से ही आनंद लूंगा, तो मन तो बिगड़ा हुआ है, वो तो लेगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएगा। बस जब तक पूजा की, जब तभी तक मुझे जो है गुरु जी से आनंद मिला, और बाद में मन वापस फिर उसी जगह आ गया। सो सूक्ष्मता से पकड़ें। हमने ये कहा, हमारे शास्त्र में ये कहा कि ये खोज करनी है, विश्वास नहीं करना, अंधश्रद्धा नहीं चले कि मेरे अंदर शरीर के पार, मन के पार, इच्छाओं और आसक्ति के पार एक ऐसी विधा है, एक ऐसा अस्तित्व है जो कभी बदलता नहीं है, उसको पाना है। तो भाई घर से चलते हो, 20 किलोमीटर ऑफिस है,
तो घर से तो दूर होते चले आते हो ना। घर को ही पकड़े रहें तो 20 किलोमीटर की यात्रा तो नहीं होगी। उसी प्रकार मन की यात्रा शरीर के पार होनी चाहिए। अब शरीर के पार होगी तो या संसार के पार, तो पहले मुझे संसार को समझना है कि मेरे मन ने संसार को किस रूप में पकड़ा हुआ है, या संसार ने मुझे पकड़ा हुआ। तो जब तक हम ये समझेंगे ही नहीं, तब साधना करेंगे तो तब विवेक नहीं आएगा। विवेक नहीं आएगा तो अनासक्ति नहीं आएगी, अनासक्ति नहीं आएगी तो मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा तो वो जो इच्छा है कि आनंद प्राप्त करने की, अज्ञान को दूर करने की, वो पूरी तरह से मन तैयार नहीं होगा। तो हमने पहले चरण में, फिर हम आए वापस कि संसार को देखें, ये हमेशा बदलता रहता। तो हमने बुद्धि से मन को ये समझाया कि जो चीज बदलती रहती है वो सत्य नहीं हो सकती। संसार की जिस व्यक्ति वस्तु स्थान में मेरी आसक्ति है वो आज है, कल वहां से आसक्ति छूट जाएगी। तुम्हारा ही उदाहरण कि आज ये दोस्त है इसीलिए तो मैंने दिया, अब वही दोस्त अब दुश्मन नजर आ रहा है क्योंकि फायदा नहीं मिल रहा ना। तो फायदा मिल रहा था तो आनंद है, फायदा मिलता रहे तो आनंद, उसी को तो हमारे लिए आनंद का मतलब है फायदा। पर कोई व्यक्ति वस्तु स्थान हमेशा आनंद नहीं दे सकती। क्या हमने इस बात को समझा? ये समझ मेरे मन में मेरी मन की भागदौड़ को खत्म कर देगी। अभ्यास करने की जरूरत नहीं। ये सबसे ऊंचे साधक का गुण है। सबसे जो ऊंचा साधक है उसकी समझ इतनी गहराई में चली जाती है, भाग दौड़ खत्म करो, और वो संस्कार नहीं उभरेंगे। वो संस्कार नहीं उभरेंगे तो फिर समस्या नहीं आएगी। तो विवेक का हो गया, अनासक्ति उसके साथ हो गई, मन शांत हो गया, तब जाके मन किस बात पे टिकेगा कि मुझे ज्ञान लेना है जिससे कि अज्ञान दूर हो, मुझे दुखों से पार जाना है। अब दुखों से पार जाना का मतलब कि जैसे ही मैं व्यवहार करूंगा, पत्नी से पति से व्यवहार करूंगा, तो मेरा जो व्यवहार है ना तो उसमें आसक्ति है ना अनासक्ति है, तो ना दुख है ना सुख हो। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में विवेक पूर्ण व्यवहार है, अनासक्ति पूर्ण व्यवहार है। कई लोगों को देखा होगा ना कि खाना खाते समय उनको जो चीज पसंद है उसकी चाह और बढ़ जाती है, सारी चीजें छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि जिनको जो खाना पसंद है उसको बाद में बचा के रखते हैं कि उसका स्वाद बहुत देर तक लेते रहेंगे। अरे बहुत देर तक क्या, 5 मिनट 10 मिनट रहेगा, उसके बाद खत्म हो। तो वहां से उस व्यक्ति के संस्कार के बारे में पता लग जाता है कि जो व्यक्ति छोटी सी चीज के लिए इतना ज्यादा आसक्त है, इसका मतलब उसके जीवन में आसक्ति है, वो दुखी जरूर होगा, जरूर दुखी होगा।